हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है माँ का इंतजार। एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ रहती थी जिसके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। वह माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और हमेशा उनकी चिंता करती थी। माँ की जिंदगी का मकसद था कि उसके बच्चे सुखी और समृद्ध रहें। एक दिन बच्चों की शादी की बातें शुरू हो गईं। बेटे ने एक खूबसूरत लड़की से प्यार कर लिया और उसकी शादी की योजना बनाई। बेटी ने भी एक बहुत अच्छे और समझदार लड़के को चुन लिया। माँ बहुत खुश थी, लेकिन एक दिन अचानक बेटा एक दुर्घटना में घायल हो गया। वह गंभीर हालत में था और उसे तुरंत अस्पताल ले जाना था। माँ ने तुरंत ही अपने बेटे को उच्च चिकित्सा सुविधा देने के लिए सबसे अच्छे अस्पताल में उसे ले गई। अस्पताल में उसका इलाज शुरू हो गया, लेकिन दिन बीत रहे थे और बेटे की स्थिति बहुत गंभीर हो रही थी। माँ अपने बेटे की दिन रात देखभाल कर रही थी। वह उसे हमेशा ढाढ़स कर देखती। माँ ने अपनी आंखों के आंसुओं को बिना छलकाए पिए जा रही थी और माँ की आंखों की नींद भी उड़ चुकी थी। आपने बेटे को ठीक होने के इंतजार में दिन बदलते गए और साल बीत रहे थे, लेकिन बेटे की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। फिर एक दिन अचानक बेटे ने आंखें खोलीं और माँ के पास मुस्कुराते हुए बोला, माँ, आप मेरे पास हो? माँ बोली, हाँ बेटा, मैं तुझसे दूर ही कहाँ थी। हाँ माँ, मुझे तेरी ममता का इंतजार ही वापस लाया है। मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हें इतना परेशान कर रहा हूँ। माँ बेटे के शब्दों से आंखों में आंसू लेकर बोली, मेरे प्यारे बेटे, तू मेरी जान है। मैंने कभी भी तेरे लिए किसी भी कठिनाई को देखते हुए हार नहीं मानी है। मेरी दुआएं और स्नेह हमेशा तेरे साथ रहेंगे। बेटे की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी और वह अपनी माँ के प्यार और समर्पण की महत्वपूर्णता को समझने लगा। वह अपनी माँ के प्रति नई श्रद्धा और आदर के साथ बदल गया। माँ खुशी से भरी थी क्योंकि उसका इंतजार अंत में सच हो गया था। इस कहानी से हमें यह याद दिलाया जाता है कि माँ का प्यार बेशक अनोखा और अमूल्य होता है, उसका इंतजार और समर्पण उसके बच्चों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। हर एक बेटे या बेटी को अपनी माँ की महानता का सम्मान करना चाहिए और उसके साथ समय बिताना चाहिए, क्योंकि एक माँ के लिए उनके बच्चों का संग उत्कृष्ट आनंद होता है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यही समाप्त होती है। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ किसी नए मोड़ पर। तब तक आप सभी को धन्यवाद।